गुड इवनिंग बेटा। बढ़े आज के लेक्चर में आगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोहर्स का मॉडल डिस्कस किया था। बोहर्स मॉडल में मैंने आपको सारे उसके पॉस्टुलेट्स बताए थे। पॉस्टुलेट्स बताने के बाद मैंने उसमें आपको nth ऑर्बिट के लिए अपने रेडियस को कैलकुलेट किया था और उसी में अपन ने एनर्जी भी कैलकुलेट किया था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब में रिलेशंस बताए थे, कुछ फॉर्मूलेस बताए थे आपको, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये एनसीईआरटी वाले बच्चों के हिसाब से बोला जाए तो बेटा सीबीएसई के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक हो जाता है कि यहाँ पे जाकर के अपना चैप्टर एंड हो जाएगा, है ना। तो वो टॉपिक आज आप लोग देख लेते हैं, है ना। और बाकी लोग के लिए तो मैं भी और लेक्चर्स दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मुझे और बहुत सारी चीज़ें बतानी है बेटा, मैंने आपसे पहले भी बोला है। और इसके बाद भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। चलिए आज अपन लोग चलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस पे। मतलब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बढ़ना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पर कि एक्चुअल में जब हम लोगों ने देखा था बोहर्स मॉडल, तो बोहर्स मॉडल में हमने क्या बोला था, हमने बोला था यार वहाँ पर एक उसका अपना एक स्टेशनरी स्टेट होता था, है ना, जिसको हमने बोला था कि यार उसकी अपनी एनर्जी फिक्स होती थी। बट हमने बोला था जब वो ट्रांजिशन करता था, ट्रांजिशन मीन्स कभी वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में स्विच करता था, कभी लोअर टू हायर जाता था। तो जब वो स्विच करने जाता था ना, तो उस कंडीशन में या तो वो फोटोन को रिलीज़ करता था या फोटोन को एब्जॉर्व करता था। तो बेटा रिलीज़ करने पर भी अपना एक स्पेक्ट्रम बन रहा होगा, एब्जॉर्व करने पर उसका अपना एक स्पेक्ट्रम बनता है। क्यों? क्योंकि जब वो रिलीज़ करता है तो कुछ फ्रिक्वेंसीज निकाल रहा होगा ना, एब्जॉर्व कर रहा है तो किसी फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व कर रहा है ना। तो हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्वेंसीज के बेसिस पे, उनके वेवलेंथ के बेसिस पे ही तो हम लोग लाइट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि रेड कलर है, वॉयलेट कलर है, कौन सा कलर है, कैसा क्या है, वो सारा उसका वेवलेंथ के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब देखो, अब अपन आज बढ़ते हैं सबसे पहले स्पेक्ट्रम पे। क्या एक्चुअल में स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? मैंने 2-3 स्पेक्ट्रम आपको बना करके बताए, 2 स्पेक्ट्रम आपको उसका मीनिंग समझिएगा बेटा। सबसे पहला स्पेक्ट्रम हमने क्या बनाया, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब समझ रहे हो, जब वो फोटोन को एमिट कर रहा होगा तब की बात करी जा रही है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा क्या होगा, इमिशन कब होता है पता है? जब हायर एनर्जी लेवल पर कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो उसको छोड़ करके लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो हाई टू लो जाता है, तब वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, बाहर निकालता है। तो किसके फॉर्मेट में निकाल रहा होगा? फोटॉन्स के टर्म्स में बेटा। तो मैंने वही काम किया, देखिए मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से समझिए, मैंने ये बनाया, ये न्यूक्लियस है। हमने कहा इसके पास यहाँ पर अराउंड ये एक ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी। अब हम लोग क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल को छोड़ के लोअर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांजिट कर जाए। तो ट्रांजिशन उसका किधर होना चाहिए? हायर टू लोअर। तो बेटा यहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि सर वहाँ पर क्या हो रहा होगा, एमिशन। तो यहाँ पर एक्चुअल में एमिट हुआ, और हमने क्या देखा, जब एमिट हुआ होगा तो बेटा वो क्या करता है, वो फोटॉन्स को रिलीज़ करता है, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो हमने बोला कि यार इसमें जब ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक का हुआ होगा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पे, तब हमने बोला कि फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब कुछ फोटॉन्स निकले होंगे जिनका अपना पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होगा लैम्डा। तो ये फोटॉन्स के बेसिस पे वेवलेंथ निकला, ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो इस टाइम पर ये जब वेवलेंथ निकल रही है, तो बेटा वो जो वेवलेंथ्स हैं उन सबको यदि देखा जाए एक जगह पे कहीं पर जा करके, तो वो बाकायदा एक स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। और उस स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पे बनाया कि इस टाइम पे जब इमिशन स्पेक्ट्रम की बात की जाती है तो कुछ इस टाइप का शेप मिलता है, मतलब पूरा डार्क मिलेगा और बीच में कहीं पर ब्राइट लाइट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक स्पेक्ट्रम तो ये हो गया। कब की बात हुई भाई? जब उसने हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल पर ट्रांजिट किया, तो उस कंडीशन में उसने कुछ फोटॉन्स लैम्डा वेवलेंथ की निकाली होंगी, जिसके कारण से ये स्पेक्ट्रम मुझे मिला, ठीक है। अब सुनिए, जैसे ही हमने ये वाली बात करी कि यार इस कंडीशन में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वैसे ही बेटा हम लोग ये बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन भी तो है। तो एब्जॉर्ब कब करता होगा? जब हम लोग बोलते हैं यदि लोअर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन था इनिशियली, सोचिए कहिए हम लोअर एनर्जी लेवल में था, उसको स्विच करके कहाँ जाना है बेटा, हायर एनर्जी लेवल में। अब लोअर टू हायर एनर्जी लेवल यदि मैं पहुँचाना चाहता हूँ तो कैसे पहुँचेगा? मुझे उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जा कर के जाएगा। तो हमने क्या किया, यदि मान लीजिए ऐसे किसी एटम के ऊपर हम वेवलेंथ ऑफ लैम्डा के फोटॉन्स की बम्बार्डिंग करवा दें, मतलब उसको बाहर से हम लोग उस पर फोटॉन्स दें, तो जब वो फोटॉन्स को ये एब्जॉर्ब करेगा, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है और ये फिर लोअर टू हायर एनर्जी में स्विच करेगा। तो यहाँ से यहाँ जंप करके वो ऊपर जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि एटम ने या इलेक्ट्रॉन ने, एटम ने क्या किया, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया
देन वो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल पे गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जो देखा गया पैटर्न है वो ऐसा इस टाइप से रहेगा, पूरा ब्राइट रहेगा और बीच में कहीं डार्क लाइन मिलेगी मुझे, ठीक। तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब सुनिए, ये नेक्स्ट वाला केस क्या है, ये एक सिंपल सा केस होता है बेटा। जैसे मान लीजिए गैस है कहीं पे, किसी गैस के ऊपर यदि मैं वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊँ तो बेटा वाइट लाइट जो है वो अपनी अपनी वेवलेंथ लेकर के चलता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बताए, ये क्या करते हैं, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, इन सारे वाइट लाइट को अलग अलग वेवलेंथ को अपने को एब्जॉर्व करेगा, सबको एब्जॉर्व कर रहा होगा, ये इसी की बात हो रही है। तो वो एब्जॉर्व कर लेगा, एब्जॉर्व करने के बाद फिर उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ से वो ट्रांसमिटेड वेवलेंथ आ गई। तो मतलब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया कि जैसे गैस है, उसने सबसे पहले यहाँ पे पूरा एब्जॉर्व किया होगा और एब्जॉर्व करने के बाद उन्हीं रेडिएशंस को ऑल डायरेक्शंस में निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ही एक केस था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बेटा ये आप स्पेक्ट्रम को इतना सा ध्यान के समझ के रखिए। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ तक तो ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्पेक्ट्रम क्या है क्या नहीं। अब मेनली स्पेक्ट्रल लाइन्स के बारे में जाना याद है, तो हमने पढ़ा है बामर सीरीज़ है ना, पाशन सीरीज़, लाइमन सीरीज़, ये सब सारी चीज़ें, फंड सीरीज़। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी सीरीज़ कैसी है, कैसे बनती है, कैसे हम उसका वेव नंबर में रिलेशन लेकर के आते हैं। तो वेव नंबर, फ्रिक्वेंसी वगैरह के बीच में हम लोग एक रिलेशन देखते हैं और रिलेशन देख करके बेटा फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए तो अब इसके बाद अपन चलते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर के बीच में, ठीक है। ठीक, देखिए रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर इम्पॉर्टेंट वाला है, ज़रा ध्यान से समझ के रखिएगा, आपको क्लियर होगा चीज़ें। बेटा एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं बताएं, जो हमारा बोहर्स का पॉस्टुलेट था, इन तीनों के बीच में मुझे एक रिलेशन लेकर के आना है। तो बोहर्स के पॉस्टुलेट पे चलते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिराइव करने जाएंगे कंडीशंस को। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझो तो आपको फॉर्मूला ला के देता हूँ, देन उसके बाद अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पॉस्टुलेट, अब बेटा बोहर्स पॉस्टुलेट के बेसिस पे हम लोग क्या लिखते थे याद है, जितना भी फोटोन एमिट होता था, रेडिएट होता था, वो किसके इक्वल एनर्जी देता था, उनके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। मतलब हमने लिखा था सर एच न्यू इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, कि सर इनिशियली उसकी कुछ एनर्जी थी, फाइनली उसकी कुछ एनर्जी है, उन दोनों का जो डिफरेंस आता था उतनी एनर्जी वाला फोटोन वहाँ से रिलीज होता था। तो हमने बोला एच न्यू इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, बेटा न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटोन। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, चलो मैंने इतना तो लिख दिया इमिटेड फोटोन। अब बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, क्या हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, याद है, यहीं से तो हम निकालते थे ना, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं आपको, स्पीड ऑफ लाइट, ये बचपन की बात है हमारे पास, इक्वल टू क्या होता था, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो सर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ हम लोग लिखते थे, ठीक। तो बेटा यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया इंटू वेवलेंथ लैम्डा। तो बेटा एक चीज़ देखो, क्या न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर लिख सकता है ना। चलिए तो c बाय लैम्डा हमने लिखा। अब देखिएगा यहाँ पर यदि मैं लिखने के लिए जाऊँ तो इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ से देखो यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा h न्यू के प्लेस पे लिखा c बाय लैम्डा इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ, इनिशियल माइनस फाइनल। चलो एक और चीज़ सर, यहाँ से तो ये मेरे पास आया एच सी बाय लैम्डा। बेटा लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, ठीक। अब सुनिए
hc बाय लैम्डा इक्वल टू, बेटा इनिशियल एनर्जी मुझे बताओ किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था सर, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो मैं इसे क्यों ना लिखूँ कि सर -13.6 अपॉन एन आई स्क्वायर, आई मीन्स इनिशियल वाला मैं लेके चल रहा हूँ, माइनस साइन सर फाइनल लिखेंगे तो -13.6 अपॉन एन एफ स्क्वायर। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो यहाँ से यदि मैं बाहर निकालने जाऊँ तो 13.6 बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा याद रखिएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 13.6 आया और यहाँ से आ रहा होगा ये प्लस हो गया होगा, तो 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर आ गया। और ये मेरे पास क्या निकल के आया सर, एच सी बाय लैम्डा। अच्छा एक चीज़ देखो, एच सी बाय लैम्डा हमने यहाँ से तो लिख दिया, अब क्या करें बेटा 1 बाय लैम्डा डिफाइन करते हैं यहाँ से, इसी फॉर्मूले से 1 बाय लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपॉन में क्या आ रहा है बेटा एच सी, और ये बना 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर आ गया। सुनो मेरी बात बेटा, ये जो 13.6 आ रहा है ना 13.6 और अपॉन में एच सी, तो ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच सी ये पूरा निकल के आ रहा है ना, ये पूरा जो नंबर मैं बना रहा हूँ यहाँ से सर्कल करके, एक्चुअल में ये भी नंबर कांस्टेंट है, एच की वैल्यू भी कांस्टेंट है फिक्स, सी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। इन सबको यदि मैं हटा दूँ तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू कैपिटल आर, इस कांस्टेंट को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कैपिटल आर, और ये निकल के आया 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये पूरा आर है रिडबर्ग कांस्टेंट इक्वल टू 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर, और ये मेरे लिए जो वेव लेंथ आ रहा है ना 1 अपॉन वेव लेंथ पर वेव लेंथ मतलब 1 अपॉन वेव लेंथ, बेटा इस 1 अपॉन वेव लेंथ को ही हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वेव नंबर। तो आपसे कभी कोई बोले कि वेव नंबर क्या है बेटा, तो वेव नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाय लैम्डा, याद रखना। तो वेव नंबर इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा आर 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये मेरा एक मेन रिलेशन निकल के आता है किसके बीच में, इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर हमने लैम्डा लिखा ना, तो ये वेवलेंथ है, यहीं को इसी चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी में भी यहाँ से डील कर सकते हैं, हटा दीजिए तो वो फ्रीक्वेंसी भी दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम दोनों चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कीजिए, ये मेरा मेन रिलेशन है। अब जरा एक बार देखना बेटा, यहाँ जो आर है उसकी वैल्यू देखना, आर की वैल्यू होती है, आर को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, आर वाई डी रिडबर्ग कांस्टेंट, बर्गर नहीं है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 और बड़ा सा नंबर होता है यार, मैं लिख देता हूँ तुम्हें देख के, 97373 इंटू 10 टू द पावर 7 होता है शायद, 10 टू द पावर 7 पर मीटर। बेटा ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने जाते हैं तो रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू मुझे रखनी होती है, तो आपको याद रहना चाहिए। कई बार वो ऑब्जेक्टिव वगैरह में डायरेक्ट भी पूछ ले तो लिखना आना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ जब हम क्वेश्चंस में जाएंगे ना, हम इन चीज़ों को डील करने के लिए जाएंगे तो हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, हम इस कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे, हम उसका कुछ और अच्छा तरीका देखने वाले हैं, ठीक है, चलेगा। चलिए बेटा इतना नोट कीजिए। तो अब मैं आपको सारे स्पेक्ट्रम्स बताता हूँ कि कितने टाइप के स्पेक्ट्रम्स यहाँ पे बनते हैं, लाइमन बामर वगैरह सब कुछ है ना, और फिर उनके बारे में कैलकुलेशंस भी करते हैं, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ भी निकालते हैं। ज़रा नोट कर लीजिए इसे एक बार। चलिए देखिए बेटा, अब आ जाते हैं अपन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस करते हैं, बनाते हैं और सारा चीज़ देखते हैं, ठीक। एक साइड बनाऊँ ताकि मैं कैलकुलेशंस भी करता रहूँ ना। देखिए इधर साइड लिखते हैं अपन, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखना बेटा ध्यान से, यदि मैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो कैसे करना है, क्या डील करना है, देखते हैं ध्यान से, समझिएगा। मैंने ये बोला ठीक है,
ये बेटा हमने सबसे पहले जो बनाया, ये हमने बनाया ग्राउंड स्टेट, ठीक। ग्राउंड स्टेट, इसका नंबर n इक्वल टू 1, याद है ऑर्बिट लिखते थे फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये n इक्वल टू 1। अब हम इसका ट्रांजिशन करवाएंगे। अब ट्रांजिशन कैसा होता है बेटा, जब स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं तो कब बन रही होंगी, कभी 2 से 1 पे जंप करता होगा, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से, है ना। तो हम थोड़े से लाइंस बनाए यहाँ पे, मैं बनाता हूँ पहले। मान लीजिए ये n इक्वल्स टू 2 वाली है, इसके ऊपर हमने बना लिया यहाँ से n इक्वल्स टू 3, ये बनेगा आपका n इक्वल्स टू 4, n इक्वल टू 5, बेटा n इक्वल टू 6, और इसी तरीके से जाते जाते मैं क्या बोल रहा हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे बनी होंगी और अपन को अब उनको बनाना है और उनके बेसिस पे नेमिंग करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ हम कौन सा ट्रांजिशन करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज कर करके बनाता हूँ आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक कंडीशन ये बनती है, जब मान लीजिए बेटा मेरा सबसे पहले जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन था वो सेकेंड वाले में था, सेकेंड से जंप करके कहाँ आया, ग्राउंड पे, सारे के सारे जंप करके ग्राउंड पे ही आने वाले हैं। तो मैंने बोला फर्स्ट ट्रांजिशन हम कौन सा देख रहे हैं, यदि मान लीजिए 2 पे था तो 2 से जंप करवाया ग्राउंड पे, फिर अगली बार में मैंने बोला यदि 3 पे था तो मैंने 3 से जंप करवाया ग्राउंड पे, फिर 4 से जंप करवाया ग्राउंड पे, कुछ जंप कर रहे होंगे यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से कि इसी तरीके से बेटा आते आते जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इस तरीके से आ रही होंगी। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुआ है वो ट्रांजिशन कौन सा हुआ है, कौन सा हुआ है सर, सबसे पहला जो निकला है ना वो कहाँ से निकला है, 2 से, तो 2 वाला जंप करके 1 पे आया है, 3 वाला आया है, 4 वाला आया है, 5 आया है, 6 आया है, इन्फिनिटी वाला आया है। मतलब इसकी जो मिनिमम वाली है ना, मिनिमम वो 2 वाला है कि 2 से जंप किया, 3 से भी किया, 4 से भी किया, ये सारा। तो ये पूरा जो सीरीज़ निकल के आता है ना, ये जिस सीरीज़ बन रही बेटा, इस सीरीज़ को हम लोग नाम क्या देते हैं, ये वाली जो पूरी सीरीज़ हमने यहाँ पे बनाई है ना, उसे हम लोग बोलते हैं लाइमन, ठीक, लाइमन सीरीज़, ठीक बेटा, ठीक। ये हमारा लाइमन सीरीज़ होता है फर्स्ट वाला। अच्छा, लाइमन सीरीज़ के बाद देखें अगला, देखो अगला ट्रांजिशन मैं करवाता हूँ यहाँ पे रेड कलर से, आपको समझ में आएगा। रेड कलर से अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, देखना, अभी हमने क्या बोला, 2 से जंप किया 1, 3 से स्टार्ट किया। अब मैं बोलता हूँ इनिशियली स्टार्ट ही वो कहाँ से कर रहा है, 3 से, मतलब 2 वाला कोई भी नहीं जा रहा है जंप करके। तो मैंने बोला सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सर, n इक्वल टू 3 से, तो सबसे फर्स्ट वाली वेवलेंथ जो आ रही होगी वो 3 वाली आएगी, जो 3 वाला जंप करके कहाँ पहुँच रहा होगा, 1 पे। फिर 4 वाला जो है वो जंप करके कहाँ पहुँचेगा, 1 पे। 5 वाला जो है वो जंप करके कहाँ पहुँचेगा, 1 पे। 6 वाला जंप करके कहाँ पहुँचेगा, 1 पे। और इसी तरीके से जाते जाते बेटा इन्फिनिटी वाला भी जंप करके कहाँ पहुँचेगा, 1 पे। समझ में? तो यहाँ पे जो जितने भी हमने जंप करवा करके यहाँ पे बनाए ना, तो ये जो रेड कलर से बेटा मैंने बनाया, ये खुद अपने आप में एक स्पेक्ट्रम देगा और अपनी एक सीरीज़ बनाएगा, और इस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पे बामर सीरीज़। तो बामर सीरीज़ जो होती है बेटा वो ये वाली है हमारे पास, ठीक। अब देखिए कहाँ से ट्रांजिशन देखो बेटा, आना सबको घूम फिर के ज़मीन पर ही है ना, ग्राउंड पे ही आना है। बट देखते हैं कौन कहाँ से आता है, कितना जंप करके आता है। भाई 2 से ही स्टार्ट हो गया, ये 3 से स्टार्ट हुआ। अगला वाला जो है, अगला वाला मान लीजिए वो बेटा हमारा कहाँ से जंप कर रहा है, वो 4 से जंप कर जाए। कैसे? देखिए यदि मान लीजिए मैंने बोला कि ये रहा 4 वाला, अब ये 4 वाला यहाँ से जंप करना स्टार्ट किया, तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ। सेकेंड ट्रांजिशन बेटा यहाँ से हो गया, ये वाला से। थर्ड ट्रांजिशन ये वाला स्टार्ट हुआ यहाँ से। फोर्थ ट्रांजिशन, फिफ्थ ट्रांजिशन, सारे ट्रांजिशंस यहाँ से हो रहे होंगे, और इस तरीके से बेटा ये सारे ट्रांजिशंस यहाँ पर हो गए। तो ये पूरा जो है ये भी तो एक सीरीज़ बनाएगा ना। तो एक हमने क्या देखा, लाइमन सीरीज़, दूसरा हमने क्या देखा, बामर सीरीज़। बेटा बामर सीरीज़ के बाद में यहाँ पे जो थर्ड सीरीज़ बनती है हमारे पास वो है पाश्चन, ठीक, पाश्चन सीरीज़। इसको क्या बोलेगा, पाश्चन सीरीज़,
ये हमारी पास्चन सीरीज़ निकल के आई, ठीक है। अब देखिए पास्चन सीरीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई भाई, n इक्वल टू 4 से। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं n इक्वल टू 4 के बाद, n इक्वल टू 4 के बाद यदि मैं बढ़ने जाऊँ तो वापस n इक्वल टू 5 से स्टार्ट करता हूँ। अब 5 से फर्स्ट ट्रांजिशन होगा, देखो यहाँ से, बस बेटा यही चीज़ समझनी, इसके बाद तो सारी कैलकुलेशन ईजिली हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये आया 6 से आया होगा यहाँ पे, इनफाइनाइट से आया होगा यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारी सीरीज़ मिल करके आ रही होगी। तो ये जो सीरीज़ बनती है ना बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज़। तो ये मेरे ब्रैकेट सीरीज़ निकल के आई जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, n इक्वल टू 5 से। अच्छा n इक्वल टू 5 के बाद फिर यहाँ पर एक स्टार्ट होती है कहाँ से, 6 से। अब 6 से जो स्टार्ट हो रही है ना बेटा, वो कौन सी होगी, देखो n इक्वल टू 6 से यदि स्टार्ट हुई है, यहाँ से मान लीजिए इधर बनाया, यहाँ बना लेते हैं, तो बेटा n इक्वल टू 6 से फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ, देन इन्फिनिटी से, मतलब 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से सबसे हो रहा होगा, बट हमने ऐसा बोलना है। तो ये जो रेड कलर की सीरीज़ मुझे मिल रही है ना बेटा, उसे हम लोग लिखते हैं फंड सीरीज़। फंड, पी साइलेंट है, सीरीज़, ठीक। तो ये आपके टोटल 5 टाइप के सीरीज़ हैं जो मुझे स्टडी करनी है, और इन सारे के बारे में उनकी मिनिमम वेवलेंथ, उनका मैक्सिमम वेवलेंथ और सब कुछ कैलकुलेट करके लेकर के आना है। क्लियर है? चलिए इतना देखिए। तो मैं अब सारे कैलकुलेशन एक एक करके उठाते हैं और सबके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं और निकाल के देते हैं आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। देखिए बेटा एक चीज़ देखिएगा, मैं गलत बता दिया हूँ तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना है बेटा। यहाँ पर जो हम ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ध्यान दीजिएगा। सबको 1 पे नहीं आना है, ठीक है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना कि बेटा पहले 3 से स्टार्ट किया तो 3 से वो कहाँ जंप करेगा, उसके जस्ट नीचे वाले पे 2 पे। 4 से जंप करेगा तो भी 2 पे, 5 से जंप करेगा तो भी 2 पे, 6 से जंप करेगा तो भी 2 पे, 7 से जंप करेगा तो भी 2 पे, ठीक है। तो ये जो पूरी सीरीज़ बनी ना, इस वाली सीरीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा कि ये मेरे लिए जो बनी ना, ये मेरे लिए बामर सीरीज़ है, ठीक है। अब सुनिए, इसी तरीके से यदि अपन नेक्स्ट वाले पे चाहें, कौन सा, पास्चन वाला, तो बेटा पास्चन में भी वही करेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। मैं सबको ग्राउंड तक ले गया, ग्राउंड पे नहीं जाता ये, ठीक, ध्यान देना। यहाँ पे ट्रांजिशंस कैसे हो रहे होंगे, यहाँ के ट्रांजिशंस क्या होंगे बेटा, यहाँ से हम लोगों ने बोला कि n इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ n इक्वल टू 4 से, तो बेटा n इक्वल टू 4 से वो जंप करेगा कहाँ, 3 पे, ठीक। 5 से भी जंप करके कहाँ जाएगा, 3 पे, 6 से भी 3 पे, इन्फिनिटी से भी 3 पे, ये सारे के सारे निकल के आए। तो बेटा ये जो ये सेकेंड वाली सीरीज़ थी, ये सीरीज़ हमारी है बामर सीरीज़, ये बामर है। ये मेरे लिए बामर के बाद कौन सी वाली आई थी बेटा, पास्चन सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ आ रही है बेटा वो मेरे लिए पास्चन सीरीज़ है, कौन सी वाली, ये। सॉरी आया ना, मैं गलत कर गया था, अच्छा हुआ मुझे ध्यान आ गया, फिर नहीं तो तुम गलत ही बता देता मैं। देखे अब बेटा यहाँ से ट्रांजिशंस कौन से वाले होंगे, ज़रा सोचिए कि भैया यहाँ पे क्या था, 5 से स्टार्ट हुआ, 5 से कहाँ जंप किया होगा, 4 पे, 6 से भी 4 पे, इन्फिनिटी से भी 4 पे। तो ये वाली जो सीरीज़ है बेटा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बामर, सॉरी बामर हम देख चुके हैं, ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट सीरीज़ निकल के आया। और उसके बाद जो ये रेड वाला हमने बनाया बेटा, वो फंड सीरीज़, वो कहाँ से आ रहा होगा, ट्रांजिशंस बता रहा होगा, ये देख लो, ठीक। देखिएगा यहाँ पे अपन कहाँ से देखेंगे, 6 से, कि 6 से सबसे पहले वो 6th वाले पे था और 6 से जंप करके कहाँ आएगा, 5th पे, 7th वाला, 8th वाला जो भी है वो सब के सब इसी पे आएंगे। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंड सीरीज़, ठीक। तो बेटा इस तरीके से मेरी सीरीज़ थे सारे। अभी सीरीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, सॉरी मैंने गलत बोला एकदम से स्टार्टिंग में ना, इसके लिए, बट बेटा आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब अपन चलते हैं इनके सारे कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है, करें, आइए। अब बेटा इसका कैलकुलेशंस करते हैं, सबको सीरीज़ को एक एक बार लेते हैं, इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालते हैं और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेकर के आते हैं। जैसे फर्स्ट सीरीज़ डालो बेटा, लाइमन सीरीज़, लाइमन
सीरीज। बताओगे बेटा मुझे लाइमन सीरीज में क्या हो रहा होगा? सोचिए, मैं वेव नंबर को डिफाइन करने जा रहा हूँ। वेव नंबर, बेटा वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? 1/λ इक्वल टू r 1 अपॉन, मैंने लिखा था आपसे NF² माइनस 1/NI²। याद है? हम इसी फॉर्मूले पे चलेंगे और यहीं से सारे ट्रांजिशंस करके आएंगे। अब जरा मुझे बताओ एक चीज़, सर यहाँ पर फाइनल वाला ट्रांजिशन क्या होगा? जब मैं लाइमन सीरीज़ की बात करता हूँ तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, फाइनली वो जाता कहाँ पर है? n = 1 पे, ग्राउंड पे। तो मैं बोलता हूँ सर NF जो फाइनल वाला है वो तो फिक्स हो गया सर इस वाले केस में कि जब हम लाइमन सीरीज़ की बात करेंगे तो NF की वैल्यू 1 होगी। बट NI इनिशियल वाला क्या होगा? कहाँ से जंप करेगा वो? सर वो 2 से भी जंप कर सकता है, 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, 5, 6, 7, 8 कहीं से भी। तो मैं बोलता हूँ 2 से स्टार्ट कर लीजिए, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। आगे तो ये बेटा मैंने सारे वैल्यूज़ निकाल दी। अब सुनो मेरी बात, आपको निकालना है यहाँ पे इसी वेवलेंथ की वैल्यू निकालेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कितना आ रहा होगा। तो देखो जरा हम लोग देखते हैं, सोचिएगा, आप दोनों को चेंज करो। किसको? NI की वैल्यू एक बार 2 और एक बार इन्फिनिटी, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ रखा करो, एक्सट्रीम वाली। तो हो सकता है कि 2 पर यदि वो मैक्सिमम दे रहा है तो इस पर मिनिमम देगा, या इस पर मिनिमम दे रहा है तो इस पर मैक्सिमम देगा। तो हमेशा क्या करिए? एक्सट्रीम वैल्यूज़ को रखिए NI के प्लेस पे। ठीक, अब जरा देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ। सर 1/λ इक्वल टू r NF फाइनल वाला तो सर 1 ही रहेगा, 1 पे ही पहुँचेगा, माइनस 1 अपॉन NI के प्लेस पे 2 रख दें। चलिए सर रख देते हैं, ये 2 का स्क्वायर आ गया। जरा कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से सोचेंगे फिर क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम। r सर ये तो 1 माइनस 1/4 हो गया, तो ये हो जाएगा सर 3/4r आ गया ना। इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/λ। चलो सर, तो लैम्डा कितना आया होगा? लैम्डा इक्वल्स टू 4/3r आ गया। चल ये लैम्डा निकल के आया। अब इसको मेरे को क्या बोलना है? मिनिमम बोलना है, मैक्सिमम बोलना है, क्या बोलना है? 1 सेकंड के बाद बोलेंगे, अभी नहीं। ठीक, ये कंडीशन है, ये फर्स्ट केस है। ठीक, अब मुझे बताओ सेकंड वाले केस में, बेटा यदि मैं सेकंड वाले केस में क्या बोलूँ? NF तो सर मेरे लिए अभी भी 1 ही है, फाइनली वो 1 पे ही आता है। बट अब मैं इनफाइनाइट वाले से बात करता हूँ, तो N2 की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ सर N इनिशियल वाला, वो ले लीजिए इन्फिनिटी। बोलिए तो जरा अब कैलकुलेट करके क्या आएगा? सर 1/λ इक्वल टू आएगा r इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। चलो सर, ये 1/∞ की वैल्यू आ गई तो ये तो 0 हो गया, तो मैंने लिखा r इंटू 1/1 माइनस 0, ये 1/λ। सर लैम्डा बताओ, लैम्डा इक्वल्स टू 1/r आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू 1/r है, r क्या रखोगे? जो वैल्यू आपके पास r की निकल के आई थी 10⁻⁷ के टर्म्स में 1.0, उसको ऊपर ले जा करके कहीं ना कहीं अपन कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, है ना, डिवाइड करके। अब सोचिएगा जब भी वो निकल के आएगा तो ये जो लैम्डा निकल के आया ना, लैम्डा इक्वल्स टू 1/r बेटा, इस पूरे की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम, तो देखिए 912 एंगस्ट्रॉम, तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 912 एंगस्ट्रॉम। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं तुम्हें बोलूँगा स्पेशली इस वैल्यू को रटो। जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, नीट वाले, जेई वाले जो भी हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल वैल्यू है। क्यों? सर ये 1/r की वैल्यू दे रहा है कि 1/r मेरे लिए कितना आ रहा है सर? 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r की वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉम। एक लैम्डा ये निकल के आया, दूसरा लैम्डा आपका था 4/3 इंटू r। देखो अब कैलकुलेशन कितना इजी हो जाने वाला है तुम्हारे पास। यहाँ पे आप लैम्डा इक्वल टू लिखिएगा 4/3 इंटू 1/r, और इस 1/r की वैल्यू को हमेशा मैं 912 एंगस्ट्रॉम से रिप्लेस मारूंगा बेटा। अदरवाइज आपको r को लिखना होता था 1.09 और समथिंग इंटू 10⁻⁷। उतना कैलकुलेशन कौन नालायक करेगा? सीधे लिखना बेटा, 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पे 1/r को हम क्यों ना 912 लिख देते हैं। और अब मैं इसको जब कैलकुलेट करने जाऊँगा तो बेटा मुझे ये वैल्यू जो देगा, ये वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ से 1212 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा सोचिए, ये एक लैम्डा निकल के आया 1212 एंगस्ट्रॉम, एक आया 912, तो कौन मिनिमम हुआ? ये वाला। तो मैं बोलता हूँ सर ये मिनिमम वेवलेंथ,
और इसी की मैक्सिमम वेवलेंथ जो निकल के आई वो 1212 एंगस्ट्रॉम है। तो बेटा अपन को है ना यहाँ पे यही करना पड़ेगा, जो भी सीरीज़ बोलता है आप उस सीरीज़ के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट करके ला करके दे दो। तो मैंने यहाँ से दोनों को कैलकुलेट किया तो मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आई 912 एंगस्ट्रॉम, और याद रखिएगा 1/r एक्चुअल में 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, यहाँ से 1212 एंगस्ट्रॉम ये लैम्डा मैक्सिमम। ठीक, चलिए नोट कीजिए तो जरा इसे। तो मैं आपको इसके एक दो पॉइंट और बता करके इसको हटा के फिर अपन नेक्स्ट वाले पे स्विच करते हैं। देखिए, अच्छा बेटा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो वेवलेंथ निकल के आ रही है ना वो कितनी आ रही है 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1212 एंगस्ट्रॉम तक। और ये जो रेंज होती है ना, ये रेंज आती है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में। अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसकी रेंज होती है बेटा ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में स्पेक्ट्रम देता है, मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होगा, अल्ट्रा वायलेट है। ठीक, वो कब की बात कर रहे हैं, जब हम लाइमन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और क्या, सुनिएगा, ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है बेटा, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करके रखिएगा, मैं लिखूंगा नहीं इतना सारा। इन जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है ना बेटा, ये स्पेक्ट्रम आपका इमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम मुझे इस वाले केस में मिल जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब ये वाला हो गया, अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं और कैलकुलेट करके लेके आ जाते हैं। अब आइए लाइमन सीरीज़ के बाद अपन आते हैं बेटा बामर सीरीज़ पे, और बामर सीरीज़ को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक, अब देखिएगा मैं कितना चेंज करूँगा, सब कुछ एक जैसा ही है। देखिए क्या बोला मैंने, देखो यदि मैं वेव नंबर की बात करने जा रहा हूँ तो बामर सीरीज़ में आप जरा देखो, मैंने आपको समझाया है कि बामर सीरीज़ क्या है। सर पहला ट्रांजिशन कौन सा होता है, 3 से 2 में, फिर 4 से 2 में, 5 से 2 में, मतलब फाइनली सबको पहुँचना कहाँ है, 2 पर। और इनिशियली था कहाँ, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे हो सकता है, इन्फिनिटी पे। तो मैं बोलता हूँ फाइनल वाला मेरे लिए निकल आया ना बेटा, फाइनल कितना आ रहा है, 2, फाइनली 2 पे आ रहा होगा। बट इनिशियली कहाँ से, सर 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है। ठीक, चलो अब इसमें केस बनाओ और वेवलेंथ निकालो, वेव नंबर 1/λ इक्वल्स टू r। कहाँ से स्टार्ट कर दें बेटा, बोलिए। इनिशियल वाला, फाइनल वाला तो 2 ही है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल, बोलिए क्या लिख दें बेटा, ni की वैल्यू मैंने ले ली 3, सपोज ni को यदि मैं 3 लेता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर हो गया होगा, हो गया ना। चलो कैलकुलेट करो ना यार, यहाँ से r 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लोगे सर, बिल्कुल 36 आएगा एलसीएम, 9 टाइम्स, और 9 से ये 4 टाइम्स आएगा, तो एक्चुअल में ये हो रहा होगा 5/36 इंटू r, ये 1/λ है, तो बेटा लैम्डा कितना आ गया होगा बोलो, तो 36/5 इंटू 1/r। और याद कर बेटा 1/r की वैल्यू कितनी थी, 36/5 इंटू 912, मैंने आपको लास्ट वाला कैलकुलेशन दिया 912। तो देखो तुम्हारा कैलकुलेशन कितना बच गया ना, इसको कैलकुलेट कर लो, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही होगी ना, वो मुझे आंसर देगा बेटा यहाँ से, और इसका आंसर आ रहा है आपके पास 6563 एंगस्ट्रॉम, 6563 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा की वैल्यू निकल के आई वेवलेंथ की एक। चलेगा, तो एक वेवलेंथ मेरे पास ये निकल के आया, कब की बात, जब मैंने बोला कि फाइनल वाला मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, 3 पे। अब सुनो, इनिशियल वाला 3 था, 3 से फाइनल हम 2 पे आए थे। सेकेंड वाला केस बेटा, यदि मान लीजिए इनिशियल वाला मेरे पास इन्फिनिटी हो जाए, अरे यार एक 3 से देखेंगे और सबसे बड़ा लास्ट वाला इन्फिनिटी से, फर्स्ट और लास्ट ही तो देखना होता है। अब सुनो क्या लिखोगे सर, 1/λ इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, 1/∞ 0 हो गया, ये पार्ट गया तो 1/4 आया, तो r/4 इक्वल्स टू 1/λ, तो सर लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू 1/r, तो 4 इंटू 912। सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आता है, 8436, और ये क्या निकल के आया, एंगस्ट्रॉम में।
तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा 3648 एंगस्ट्रॉम। एक ये आ रहा है, एक वो आ रहा है, कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम, भैया ये मिनिमम और ये मेरे लिए मैक्सिमम। मतलब पता है, यदि आपको रेंज पता हो तो ये रेंज निकालना नहीं, रटना नहीं बेटा, मैं तो बोलता हूँ तरीका समझ के रखो, उससे तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे एक चीज़ पता आता है कि जितनी भी बामर सीरीज़ होगी ना, बामर सीरीज़ की सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो होंगी वो 3648 एंगस्ट्रॉम से लेके 65 एंड 63 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही लाई करेगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा सही तरीका हो गया, ठीक। तो इसको समझ के रखिए। तो बेटा इस सीरीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बामर सीरीज़। अच्छा, बामर सीरीज़ जो है इसका यदि मैं रेंज देखने जाऊँ तो ये रेंज मुझे मिलता है कौन सा, विजिबल स्पेक्ट्रम में, विजिबल रीजन में। तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा, विजिबल रीजन में। तो इस चीज़ याद रखिएगा सर, ये विजिबल रीजन में बनता है, ठीक। और दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, ठीक। अब इतने पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए, इतना ध्यान से समझ के रखिए। जैसे ही बामर सीरीज हो गया, देन अपन आते हैं पास्चन पे। तो देखो ना बेटा, सब कुछ एक जैसा ही तो करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे। तो अपन पास्चन पे आते हैं। अब पास्चन सीरीज पे आते हैं। देखिए पास्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर अपन देखते हैं। देखिए बेटा, जब हम पास्चन सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं तो पास्चन सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो सर 4 से ट्रांजिशन हुआ है 3 पे, 5 से 3 पे, 6 से 3 से, इन्फिनिटी से 3 पे। तो एक बार इसको और एक बार इसको ले लेते हैं। चलिए, तो सर एक चीज़ तो मुझे समझ में आया, फाइनली सबको घूम फिर के आना कहाँ है, 3 पे। पास्चन की बात करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, उसके ऊपर पहले से 4 से, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। अब चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। जब इनिशियल वाला कहाँ है, 4 से जंप करता होगा 4 to 3 में। बोलो बेटा 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 अपॉन, फाइनली तो पहुँचना है उसको 3 में ही, इनिशियली था 4 से। इसको कैलकुलेट कर लिया बेटा, 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 144, और ये आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ये बना 7 बाई 144 आर, मतलब ये इतना आया। और इसी चीज़ को मैं लैम्डा कैसे लिखूँगा, 144 बाई 7 इंटू आर, यहाँ से 1 बाय आर, और इस 1 बाय आर को क्या लिख देना है अपन को, 912। और तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आपको मिलेगी बेटा, वो वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही, तो ज़रा देख लीजिए। ये आ रहा है 18747 एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है 18747 एंगस्ट्रॉम, और ये जो भी आ रहा है मैक्सिमम मिनिमम हम निकाल लेंगे, ठीक। वैसे ये मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम कौन सा आएगा सर, यहाँ से मिनिमम कैसे आएगा बताओ। तो सर 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर अपॉन 1 बाय एन एफ। फाइनली तो 3 पे ही जाना है ना, तो 3 स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी से जाना है। तो ये तो पार्ट 0 हो गया, तो 1 बाय 9, तो ये r बाई 9 आया इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। तो सर लैम्डा इक्वल टू 9 इंटू 1 बाय आर, तो 9 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 9 और 18 है ना, तो ये 10 हो गया होगा, ठीक है। और 81 और 182, ठीक, ये एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये लैम्डा की वैल्यू और ये वैल्यू कितनी आई, मिनिमम। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेना यार, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये वाली पूरी सीरीज़ मेरे पास निकल के आती है। ये कौन सी सीरीज़ है हमारे लिए, ये बेटा हमारे लिए पास्चन सीरीज़। इसकी भी रेंज मैंने आपको बता दी, 8208 से स्टार्ट हो करके, है ना, ये गया है 18747 पे। अच्छा बेटा देखिएगा, यदि आप आर की वैल्यू रख करके कैलकुलेट करोगे तो इन वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा कैलकुलेशन करके चल भाई 912 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो
ये वाला सीरीज़ भी आपका पार्शियल सीरीज़ में निकल के आया। और याद रखना बेटा ये जो है इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा। इसकी जो रेंज आ रही है वो कौन सी वाली है, इंफ्रारेड रीजन की। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो इंफ्रारेड रीजन में मिलता है, और दूसरा ये स्पेक्ट्रम भी इमिशन स्पेक्ट्रम ही है जहाँ पर वो लाइट को इमिट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है और इमिशन स्पेक्ट्रम को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आ गया। चलो अब जैसे ये पार्शियल सीरीज़ भी हो गया, पार्शियल सीरीज़ के बाद में अपन आते हैं बेटा ब्रैकेट सीरीज़ पे। या ब्रैकेट सीरीज़ क्या होती है इसे भी देख लो। चलो यहीं के यहीं निपटाओ इसे। ठीक है, देखिए अगला क्या है ट्रांजिशन बेटा यहाँ पे। अगला नेक्स्ट वाला ट्रांजिशन जब हम लोग यहाँ पे करने जाएंगे तो कहाँ से बात कर रहे हैं, आप ब्रैकेट सीरीज़ की बात कर रहे हो। ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, देखो 5 से फाइनली सब लोग जा रहे हैं 4 में। तो फाइनल वाला तो सर 4 है, बट इनिशियल वाला क्या हो जाएगा 5, 6, 7 इन्फिनिट। तो बेटा सबसे फर्स्ट वाला केस देखते हैं, जब इनिशियल को हमने क्या ले लिया 5, मान लीजिए 5 to 4 वाला ट्रांजिशन देखा, तो क्या आएगा बेटा वेव नंबर बताओ। 1/λ इक्वल टू r 1 अपॉन फाइनली तो जाना 4 में ही है भाई सबको। इनिशियली कितना था 5 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर ले यार। 1/16 माइनस 1/25 r, मैं तो सीधे कैलकुलेट कर लेता हूँ यार। 16 इंटू 25 लिख ले, इसको 25 इधर, इसको 16 इधर लिख ले, तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 25। तो बस यही हो गया बेटा 16 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 1/r। ये लैम्डा आ गया होगा, क्योंकि बेटा ये पूरा वेवलेंथ था 1/λ, तो रेसिप्रोकल लिया तो ये आया। अब सुनो, यहाँ से 1/r की वैल्यू लिखो, तो लैम्डा इक्वल्स टू 16 इंटू 25/9 इंटू 1/r 912 हो गया। ठीक, अब इस पूरे को आप कैलकुलेट करिएगा, जो भी आंसर आ रहा है बेटा मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आएगा क्योंकि मैं दूसरे बेसिस पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आंसर अलग लिख रहा हूँ। 40477 एंगस्ट्रॉम। बेटा देखिएगा ये कैलकुलेशन हो सकता है कि इससे थोड़ा सा डिफर आ जाए, इसलिए डिफर आ रहा है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली करके चल रहे हैं 1/r को 912 लेकर के। यदि r की एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे तब ये आएगा। 912 के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, तो आप उसे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए फाइनल ट्रांजिशन कौन सा होगा, 1/λ इक्वल टू r। थक गया यार मैं अब फाइनली 4 पे जा रहा है, कहाँ से जा रहा होगा इन्फिनिटी से, तो ये पार्ट 0, तो 1/16 हो गया ना, r/16 इक्वल टू 1/λ, तो लैम्डा इक्वल टू 16 इंटू 1/r। सर 16 इंटू 912, तो लैम्डा इक्वल टू 16 टू 32, 16 और 3 19, 1 69 144 और 145 हो गया होगा। ये इतना एंगस्ट्रॉम आया, और ये किसकी वैल्यू आ गई मिनिमम। तो मिनिमम वेवलेंथ इतनी, मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी। ठीक, तो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम की दोनों रेंज निकाल दी मैंने, और दोनों की जो रेंज निकल के यहाँ से निकल के आई है मिनिमम और मैक्सिमम की, ये भी इंफ्रारेड रीजन में वर्क करेगा, मतलब मिलेगा आपको एक तो इंफ्रारेड रीजन है, और ठीक है बस इतना काफ़ी है। ठीक, तो ये जो रेंज आ रही है ना वो भी हमारी कहाँ पे आ रही है, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक, चलेगा, चलो इसे भी नोट करके रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला एंड लास्ट, ब्रैकेट के बाद में फंड सीरीज़ पे चलता है। यार फंड सीरीज़ क्या होता है, फंड सीरीज़ देखो और ख़त्म करो टॉपिक को। देखो ये फंड सीरीज़ की बात कर रहे हैं लास्ट। बेटा फंड सीरीज़ में क्या होगा, देखो फाइनली फंड सीरीज़ में सारी चीज़ें कहाँ पे आ करके गिर रही हैं 5 पे, तो फाइनली 5 पे आ रही होगी। स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा सर, 6 7 8 इन्फिनिट। बस
इनिशियली फर्स्ट वाला ट्रांजिशन देखते हैं अपन 6 to 5 वाला, तो 6 से 5, तो वेवलेंथ 1/λ इक्वल्स टू r 1 अपॉन, फाइनली तो 5 पे जाना है यार सर, इनिशियली 6 से स्टार्ट कर दिया, लिख ले यार r 1/25 माइनस 1/36, ये r आ गया। एलसीएम ले लो 25 इंटू 36, 36 माइनस 25, चलिए ये हो गया होगा 11/25 इंटू 36, गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, 11 ये आएगा तो 11 नीचे आएगा, हाँ, इंटू 1/r, तो बेटा 11/25 इंटू 36 इंटू 912, और यहाँ से जो लैम्डा मैक्सिमम निकल के आएगा इस वैल्यू के लिए, वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेटा 74,563, 74,563 एंगस्ट्रॉम, ये मैक्सिमम वेवलेंथ निकल के आई, ठीक चलेगा। और मिनिमम कब मिलेगा? जब हम इसकी बात करेंगे, तो क्या आएगा बेटा 1/λ इक्वल टू r 1/5² माइनस 1/∞², ये तो 0 हो गया, तो 1/25 आया इक्वल्स टू 1/λ, सर लैम्डा इक्वल टू 25 इंटू 1/r, तो 25 इंटू 912, सॉल्व करिए, 25 2 से 50, 5 मिला, 25 और 5 30 हो गया होगा, अच्छा 3 मिल गया, और ये 9 से कितना हो जाता है 225 और 9 तो 234 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ये इसकी मिनिमम रेंज आ गई, ठीक है। तो वो मैक्सिमम, ये मिनिमम, इस रेंज में बेटा ये सारे फंड सीरीज मिलते हैं, ठीक है। आपको मैंने सारे बता दिए। अब कोई भी ट्रांजिशन बोलता है कि सर पहले वो यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँचा, निकालना है, निकाल दे, बन जाएगा, ठीक है। बोर्ड के हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ बता दिया है। एक छोटा सा पार्ट यदि बचा, यदि हुआ तो एक लेक्चर और लूँगा, है ना, और उसमें 1-2 सिंपल वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आपके बोर्ड पे आते हैं। बाकी लोग के लिए मैं और अच्छे वाले क्वेश्चंस ला करके भी आपको दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बहुत सारे पैटर्न भी बताऊंगा, ठीक है। चलें, स्कूल के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट चैप्टर एंड हो गया है, बट एक लेक्चर में अपना और कंप्लीट कर लेंगे, फाइनल पैकअप करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक बेटा, पढ़ते रहो, डिले मत करो, ठीक, चलो मिलते हैं, बाय बाय बेटा।